आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की वर्कशीट और मैथमेटिक्स की वर्कशीट है हमारी आज नंबर 12। डेट है आज 5 नवंबर। तो चलो सीखते हैं कुछ और ख़ास बातें। आज हम सीख रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आपको याद है हम पिछली बार भी कंपेयर करना सीख रहे थे नंबर्स को, और आज भी हम नंबर्स को ही कंपेयर करना सीख रहे हैं, लेकिन आज किसी और तरीके से। देखिए, अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कहा गया है, हमें जो फ्रैक्शन दी गई है वो है 4/5 और दूसरा है 5/6। अब हम इन्हें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि इनके तो डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हमने सीखा भी था और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं। तो सेम कैसे करेंगे, इसके नीचे है 5 और इसके नीचे है 6, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो चलो 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5/6 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आएगा, तो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। अब देखिए कौन बड़ा है इनमें से 25 बड़ा है। तो हमें क्या पता चला इनको कंपेयर करने भी, 24 यानी कि 4/5 कम है, लेस देन है, जबकि 5/6 मोर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें इनको परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, मतलब ये कि इसको कंपेयर करने का और एक तरीका है हमारे पास। हम करते ये हैं कि जो नंबर हमारे पास होता है उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट शब्द बनता है पर और सेंट से। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, और सेंचुरी तो 100 को बोलते हैं, आपको पता ही है। अब ये हम करके देखते हैं क्या करना होता है। अगर हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हमारे पास था 24/30, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। कैसे, देखिए यहाँ पे ये 30 है, एक ज़ीरो से 100 की एक ज़ीरो कट जाएगी और उसके बाद बचेगा यहाँ पर 10। तो 3 बचेगा नीचे, 3 से हम 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 83.3%। तो कौन बड़ा है, बड़ा है 83। देखो हम अभी भी कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास सिंपल नंबर दिया हो या फ्रैक्शन दी हो, दोनों ही कंडीशन में हम परसेंटेज निकाल कर उनको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास परसेंटेज दी हुई हो और कहें कि सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है और अगर हमें परसेंटेज दी है, उन्हें हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी अभी ऊपर सीखा वही दोबारा सिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3/4 को हमने 100 मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 75%। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमें कहा है कि डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो कैसे करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.5 को, तो वो बनेगा क्या, वो बनेगा इस तरीके का नंबर, ये 3, ये 5, उसके बाद 0 और फिर एक और 0
और यहाँ पर होगा तुम्हारा डेसिमल। तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद के 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आंसर कितना हो गया 350%। अब बढ़ते हैं आगे। अब इन्होंने जो अभी हमने सीखा उसको और एक बार हमें रिवीजन करवाई गई है यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलो करते हैं। 15% ऑफ 250 लिखा है। अगर कहीं पर भी बीच में ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 15% को मल्टीप्लाई करना है 250 से। तो अगर परसेंटेज का निशान ऊपर है तो उसके नीचे आ जाएगा कितना 100। ये बात हम कर ही चुके हैं कि अगर हमें परसेंटेज दी है उसे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 100 से डिवाइड करने के लिए 100 डिवाइड में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो 15/100 इसको ऑफ 250 करना है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है 250 से। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 चली गई और 5 से 5 2 जा 10 और ये ऊपर 5 3 जा 15 और 2 को अगर 2 तो अगर हम देखें तो ना 3 से जाएगा ना 25 से जाएगा। तो 23 को 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 75 और बाय में आ गया 2। और जब हम इसे डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 37.5। अब इन्होंने कहा है कि 1% निकालना है किसका, 1 आवर का। तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो 1% है तो 1 बाय में 100 मल्टीप्लाई 60 सॉल्व करेंगे इसे तो ये डेसिमल्स में आ गया 0.6 मिनट। अब इन्होंने कहा एक सर्वे कीजिए और सर्वे में करना क्या है कि एक क्लास में या एक जगह पर 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से केवल हमें सिर्फ 25% जो है वो प्ले करना, वो फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं। तो 40 स्टूडेंट्स में से 25 खेलना पसंद करते हैं फुटबॉल और हमें ये बताना है कि 25% मतलब कितने स्टूडेंट हैं। तो भाई सीधी सी बात है 25% निकालना है किसका, ऑफ 40 का। तो अभी हमने देखा कि ऑफ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान 40 आ गया, 25 है, परसेंट आ गया नीचे यानी कि ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 और 4 से डिवाइड किया तो 4 10 जा 40। ये आ गया हमारा 10 स्टूडेंट आंसर। अब हम कर लेते हैं कुछ सम्स जो इन्होंने हमें दिए हैं। इन्होंने हमें फिगर दिया है और कहा है कि इस फिगर को देखो जो शेडो दी गई है और फिर उसका परसेंटेज निकालो। तो इसमें देख रहे हैं हम इसके 3 भाग यानी इसके 3 पार्ट्स को फिल किया गया है और 1 को छोड़ा गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3/4। तो ये रहा 3/4। ये देखिए आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है 3/4। 3/4 का परसेंटेज निकालना है। तो 3/4 नंबर है, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया हमारा 75%। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने दूसरी पिक्चर दी है और कहा है कि इसे कन्वर्ट करो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2। तो ये दिया है हमने लिख लिया 1/2 और 1/2 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे और ये आंसर आ गया हमारा 50%। अब फाइंड करना है 20% ऑफ 150। तो अब परसेंटेज दी है और ऑफ दिया है और 150 का दिया है। 150 का हमें 20% निकालना है। तो 20% जो इसके बाय में आ जाएगा तो ये आ गया 20 के बाय में परसेंट यानी कि 100 और मल्टीप्लाई किया 150, सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 30। तो अब बढ़ते हैं आगे। 75% दिया है और वो भी 1 kg का। तो 1 kg का क्या मतलब होता है, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 75/100 मल्टीप्लाई 1000 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 750। इसी तरीके से अब हमें थर्ड दिया है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंट। अब हमें नंबर्स दिए हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो मल्टीप्लाई 100 होगी तो 0.65 है, इसको हम सीधा अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आपको पता ही है क्या होगा, होगा ये कि हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो आएगा 650 डेसिमल 0। अब डेसिमल के बाद की 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वो कट हो जाएगी। उसके कट होते ही बन गया कितना ये, सॉरी 65 डेसिमल 00, 0 2 बार आएगा डेसिमल के बाद, तो डेसिमल और एक नंबर पहले आएगा। तो अब क्योंकि डेसिमल और एक नंबर पहले आएगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा 65। तो ये बन गया हमारा 65 आंसर। और इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो यहाँ पर किया गया है, आप उसकी मदद से कर सकते हैं। अब हमें 1/8 को कन्वर्ट करना है। 1/8 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व किया, आ गया ये 12.5। अब इन्होंने कहा है कन्वर्ट कीजिए इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल। पहले उसे फ्रैक्शन तक लेकर जाना है और फ्रैक्शन में जब आ जाएगा तो उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो इसे ये परसेंटेज दिया है और इसे सिंपल फ्रैक्शन बनानी है। मैंने आपको बताया ना, सिंपल नंबर में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो परसेंटेज को तो डिवीजन होगी किससे, 100 से। तो यहाँ पे 150 के बाय में आया 100, डिवीजन हुई और ये आ गया 3/2। 3/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट किया 1.5। इसी तरीके से 5% दिया था, 5 बाय में 100 सॉल्व किया तो 120। 120 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 0.05। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जो कि बहुत सारी नॉलेज वाली थी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, आपको इससे काम करने में हेल्प होगी। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो फटाफट से उसे क्लिक कर दें और क्लिक करते इसका कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें मिलती है एनर्जी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू यानी कि धन्यवाद।